तैयारियां हैं हम लोगों की। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि वो हमेशा तैयार रहती है। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वो हमेशा अपनी तैयारी में जुटा रहता है। और इस बार मध्य प्रदेश और झाबुआ जिले में खासकर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीतेगी। हमारी सारी सीटें हम लोग जीत करके आएंगे। और इस जमीनी स्तर पर हमारी तैयारियां हैं, बूथ स्तर पर हमारी तैयारियां हैं। अच्छा, आपसे एक चीज और समझेंगे कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनका पेटलाद से विशेष लगाव देखने को मिलता है। लगातार वो पेटलाद में सक्रिय दिखाई देते हैं, सभाओं में आते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का यहाँ जरूर आना भी रहता है। और काम भी उन्होंने किए हैं, जैसे प्रदेश में किए हैं और उसी तरह से यहाँ पेटलावद में भी किए हैं। क्योंकि जो योजनाएं तो लागू होती है, विशेषकर जैसे लाडली बहना पूरे प्रदेश में ही लागू होती है। दूसरी अनेकों योजनाएं जन्म से लेकर मरण तक और बच्चे से लेकर बूढ़े तक की योजनाएं बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने जो योजनाएं कही है उसको नीचे धरातल तक उतारने का काम किया है। और आने वाले समय में भी यहाँ जो कुछ काम बच गए हैं उन कामों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। गौरव खंडेलवाल हमारे साथ हैं, प्रभारी यहाँ के। गौरव जी, सक्रियता आपकी नगर पालिका चुनाव में भी रही है। खासकर दर्शकों को बता दें कि नगर पालिका चुनाव में भी गौरव यहाँ संचालक थे और अभी भी गौरव खंडेलवाल यहाँ पे प्रभारी है चुनाव के। वो जो अनुभव है पुराना जिसमें आप जीते नगर पालिका पेटलावद की, यहाँ काम आएगा आपको? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो पेटलावद परंपरागत सीट रही है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ के वोटर, यहाँ के कार्यकर्ता सभी एकजुट हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर विधानसभा की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे हमारे पास 3 जिला पंचायत सदस्य हैं वर्तमान में, और एक जिला पंचायत सदस्य बहुत कम मार्जिन से हारे थे। हमारे पास वरिष्ठ नेतृत्व है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो अजमेर जी भूरिया जैसा नेता है, रमेश भाई हमारे साथ हैं, निर्मला दीदी खुद काफी सक्रिय हैं, और तमाम यहाँ के जो नेता हैं वो सब एकजुट होकर एक दिशा में काम कर रहे हैं। और पूरी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मार्जिन से यहाँ पे विजयश्री प्राप्त करने वाली है। आप खुद एक महिला हैं दीदी, और लाडली बहना योजना को लेके बताया जाता है कि बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको लेके भाजपा ने वापसी की है, लगातार चर्चा में बनी हुई भाजपा। इस योजना पर क्या कहेंगी? क्या बहनों को पेटलावद में लाभ मिल रहा है? महिलाएं खुश हैं इस योजना से? देखिए, इस योजना का बहुत लाभ मिल रहा है बहनों का। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, हम गाँव में जाते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं, तो बहनें खुश होकर के आगे आकर के कहती है कि हमको तो मामा ने ये सुविधाएं दी है। हमारे कभी खाते नहीं खुले थे बैंक में, और शिवराज मामा ने ही हमारे पहली बार खाते खुलवाए हैं और बहुत खुश हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल जो थोड़ा भावनात्मक भी है, दर्शकों की मांग भी लगातार होती है कि आपसे ये पूछा जाए हमेशा। हम खुद आपसे पिछले 2 महीनों से इस प्रयास में थे कि इस पे बात करें। आपके पिता दिलीप सिंह भूरिया एक बड़े नेता रहे भाजपा के। जो सभा हुई थी झाबुआ में भाजपा की, उसमें 3 बार आपको सिर्फ इसलिए उठना पड़ा कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो भाजपा के या मुख्यमंत्री, उन्होंने नाम लिया कि हमने दिलीप सिंह भूरिया की बेटी को टिकट दिया है पेटलावद से। कैसे देखती है उनकी भूमिका को? और इतना बड़ा नाम है, भारत भर में आदिवासियों के लड़ने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं दिलीप सिंह भूरिया। कैसे उनको देखती, क्या उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैदान में हैं आप? मुझे गर्व है कि मैं दिलीप सिंह जी भूरिया की बेटी हूँ। और उन्होंने जो आदिवासियों को जो सम्मान दिलाने का काम किया है, या उनके लिए जो काम किया है, वो पूरा भारत देश जानता है, हमारा मध्य प्रदेश और ये जिला जानता है। और काफी कुछ किया। और खासकर क्योंकि ये पेटलावद क्षेत्र घरेलू क्षेत्र है, हम इस क्षेत्र से आते हैं, और उन्होंने भी अपनी राजनीति की शुरुआत यहीं से, इस पेटलावद क्षेत्र से करी। सरपंच रहे, विधायक रहे, और राष्ट्रीय स्तर तक वो एक छोटे से गांव में रह करके गए। और विकास के लिए आज जो भी है इस क्षेत्र में, पेटलावद हो या झाबुआ हो, जो योजनाएं हैं, चाहे वो पानी की सुविधा, माही जैसी योजना हो, देने का काम हो, बिजली का काम हो, या सारी जो सुविधाएं हैं एक आदिवासियों के लिए और सबके लिए, एक उनके मन में ये इच्छा थी कि मैं किस तरह से इनको आगे बढ़ा सकूं, किस तरह से इनके विकास को मुख्य धारा में इनको जोड़ सकूं। और इसलिए वो, चाहे वो आयोग के अध्यक्ष रहे हों, सांसद रहे हों, लगातार पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया। और
इसी के माध्यम से उन्होंने फिर पैसा एक्ट के माध्यम से उन्होंने सारा काम किया और वो आज हम लोगों को दिखाई देने लगा है। तो ये सारी बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। आप मानती हैं कि उनका आशीर्वाद आपको? जी, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है और आज वो हमारे बीच में भले नहीं है, लेकिन लगातार उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है और आज जो भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ और मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ। जनजाति समाज में अगर कभी भी किसी का नाम लिया जाएगा जनजाति समाज के हितों को लेकर या जनजाति समाज की सोच को लेकर, तो मुझे लगता है कि दिलीप सिंह भूरिया से बड़ा नाम इस देश में कोई हो ही नहीं सकता। तो चुनाव में पेटलाद चुनाव में आपको लगता है कि दिलीप सिंह भूरिया के जो काम है उसका लाभ आपको मिले? मैं ऐसा मानता हूं कि पेटलावद से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। पूरी 39 जनजाति सीटों पर हमको इसका लाभ मिलने वाला है। जो आयोग के अध्यक्ष थे हुए पैसा एक्ट उन्होंने बनाया था, जिसको इम्प्लीमेंट हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, तो मुझे लगता है कि जितनी भी जनजाति सीटें हैं इसमें निश्चित तौर पर दिलीप सिंह जी भूरिया का नाम का हमको लाभ मिलेगा। एक प्रभारी के नाते कैसे देखते हैं, कितने क्या दावा है आपका? तो यहाँ का स्ट्रक्चर देखा जाए तो आज सभी मंडल अध्यक्ष पूरी ताकत से लगे हैं। वरिष्ठ नेताओं की बात किया जाए, जनप्रतिनिधियों की, तो हमारे तीनों जिला पंचायत सदस्य अजमेर जी हो, हमारे जनपद अध्यक्ष रमेश भाई हो या अन्य अन्य हमारे पार्षदगण यहाँ के, इन सभी को पूरी ताकत से लगे हैं। तो एक बड़ी जीत का दावा, कम से कम हम मिनिमम 20,000 वोटों से जीत का लक्ष्य है यहाँ पे हमारा। आप क्या मानती दीदी? जी, हम भारी बहुमतों से यहाँ पे जीतेंगे और आप देखिए इससे भी ज्यादा वोटों से जीत करके आएंगे।